हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। और अभी कल मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट डाला था कि आपको मतलब किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा वोट्स थे वो डिलीवरी बॉय की जॉब को लेके थे, उसकी सिचुएशन को लेके थे। तो आज की इस वीडियो पे हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे पूरा डिटेल में, और आपको डिटेल में मतलब बताऊंगा कि अभी यहाँ पे करंट क्रोएशिया में क्या सिचुएशन है डिलीवरी बॉय की जॉब की, और अगर आप आते हो तो आप कितना अर्न करते हो, या फिर आपको मतलब कितना पैसा आपका टोटल लगता है तो डिलीवरी बॉय की जॉब में आने के लिए। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करूँगा, वीडियो को एंड तक देख लेना। तो डिलीवरी बॉय की जॉब को लेके आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो क्रोएशिया आने का सोच रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो पे। सबसे पहले अगर आप इंडिया से क्रोएशिया डिलीवरी बॉय की जॉब में आते हैं तो आपको भी पता है कि डिलीवरी बॉय की जॉब जो होती है वो एक अनस्किल्ड काम होता है। उसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ एक पैकेट आपको उठाना है और कस्टमर को देना है। फूड डिलीवरी की जॉब की बात कर रहा हूँ। तो सैलरी आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा होता है। और वैसे भी यहाँ पे क्रोएशिया में सैलरी बेस्ड सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे अब कंपनियों ने क्या सिस्टम कर दिया है कि कुछ कंपनियों का तो ये सिस्टम है कि खाना पीना रहना, और अगर आप पेट्रोल का स्कूटर जैसे वो आपको प्रोवाइड करते हैं और पेट्रोल सब उनका होता है, आपको पर डिलीवरी ₹1.25 मतलब €1.25 पर डिलीवरी आपको मिलता है। बाकी सब रहना खाना पीना सब कंपनी की तरफ से होता है, ठीक है। और कुछ कंपनियों ने अभी 15% और 85% पे किया हुआ है। मतलब 15% कमीशन कंपनी खाएगी, और उसमें सिर्फ वो कमीशन ही नहीं लेंगे आपसे। जैसे इंडिया में बोला जाता है कि आप जाओ, आपको अपार्टमेंट प्रोवाइड होगा, आपको फूड प्रोवाइड होगा। अपार्टमेंट प्रोवाइड होता है, फूड प्रोवाइड, लेकिन उसके चार्जेस भी काट लिए जाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कि मान लो आपने क्रोएशिया में फूड डिलीवरी जॉब पे €2000 का काम किया, सपोज करो, ठीक है। तो €2000 का 15% कमीशन आपका हो गया लगभग €300। €300 आपका कमीशन हो गया। और उसके बाद सिर्फ €300 वो नहीं कटता, आपका टैक्स भी कटता है, ठीक है। टैक्स अभी क्रोएशिया में बढ़ गया है, €371 हो गया है टैक्स, जो कि आपका वो भी कटेगा। और इसके अलावा आपको जो अपार्टमेंट, जो कि एजेंट आपको बताते हैं कि अपार्टमेंट मिलेगा, उसका भी रेंट कटेगा। €220 उसका रेंट कटता है। और उसके बाद जो आपको स्कूटर प्रोवाइड करवाया जाता है डिलीवरी करने के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसका भी रेंट कटता है, €300 उसका कटता है। तो अब आप टोटल कर लेना कि आपको कितना पे करना पड़ता है कंपनी को, और उसके बाद आपको क्या बचता है, ठीक है। लगभग 1000 से €1100 आपको ये एक्सपेंस निकालने होते हैं कंपनी के। अगर आप डिलीवरी की जॉब में आ रहे हो, उसके बाद जो आप अर्न करोगे वो आपको बचेगा। तो उसके हिसाब से अगर टोटल लगाएं तो डेली का कंपनी का जो एक्सपेंस आपको निकालना है वो लगभग 35 से €40, मतलब पहले आपको कंपनी के लिए अर्न करने हैं, उसके बाद आपको अर्न करने हैं। और अभी जैसे अभी करंट सिचुएशन की बात करूं मैं कि अभी काम कितना है यहाँ पे, तो काम भाई राइडर्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं यहाँ पे क्रोएशिया ज़ाग्रेब के अंदर कि अभी शाम तक अगर आपको €60 का काम करना है ना शाम तक, तो वो भी एक चैलेंज सा है। €60 का काम करना, 60 से €70 अगर आपको बनाने हैं तो वो भी चैलेंज है। क्योंकि उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई और प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम मेन ये है कि राइडर्स बढ़ जाने के कारण ना वोल्ट ने क्या किया है, वोल्ट ग्लोबो, और इन्होंने अपना रेट कार्ड कम कर दिया है। मतलब अगर पहले जैसे था कि अगर आप 8 किलोमीटर का ऑर्डर देने जाते हो तो आपको 6.5-7 € मिलते हैं। अभी वही 8 किलोमीटर का ऑर्डर है तो €4 मिलेंगे। क्यों, उसका भी रीज़न बताता हूँ। क्योंकि अगर राइडर जब बढ़ जाते हैं ना कहीं पे भी, तो वो फिर कंपनी को पता होता है कि अगर ये नहीं उठाएगा तो दूसरा उठाएगा, दूसरा ऑर्डर बंदा नहीं उठाएगा तो तीसरा उठाएगा। मतलब
कोई राइडर तो ऑर्डर उठाएगा ना वो 4 यूरो में। तो इसलिए अब अर्निंग पहले से बहुत मतलब 50% कम हो गई है, सीधे सीधे बताऊं तो। और उसका मेन रीज़न यही है कि राइडर्स बढ़ गए हैं, अर्निंग कम हो गई है। और ख़र्चा भी आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलनी। मतलब जितना आप काम करोगे, ठीक है, जितना आप काम करोगे उसमें पहले 1100 यूरो आपको कंपनी का निकालना है। उसके बाद जो, जैसे मान लो आपने 1400 का काम कर लिया, ठीक है, अगर आपने 1 महीने में 1400 यूरो का काम कर दिया टोटल, तो उसमें से कंपनी अपना 1100 काट लेगी। जो उसने 1100 काटना है वो काट के 300 यूरो आपको दे देगी। तो वो लगभग इंडिया का आप जोड़ लेना 26-27 हज़ार रुपये होगा, ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो ये अभी करंट सिचुएशन है फूड डिलीवरी जॉब की, ठीक है। पहले अर्निंग बहुत अच्छा होता था। पहले जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर का अगर ऑर्डर पड़ता था तो उसमें 8-8.5 यूरो आराम से उसमें ऐड हो जाते थे। और अब काफ़ी वहाँ से, और जो इनका जो बोनस सिस्टम था, मतलब जो बोनस पे था वो भी काफ़ी कम हो गया है। बोनस का भी, पहले बोनस ज़्यादा मिलता था डिलीवरीज करने पे, अब वही बोनस को घटा दिया गया है। और इन सब का कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये अभी सिचुएशन है फ़िलहाल। और अगर आपको फिर भी, अगर आपको इंडिया से, अगर आपको फूड डिलीवरी में ही आना है, मतलब अगर आपने सोचा है कि नहीं फूड डिलीवरी में ही जाएंगे और कोई काम आपको नहीं आता, तो आप साथ में, आपके पास जब आप अप्लाई करते हो ना वीज़ा का, तो आपको 5 से 6 महीने का प्रोसेस होता है। तो वो टाइम होता है आपके पास, आप उस टाइम में कुछ ना कुछ आप सीख लो, काम सीख लो, कुछ स्किल सीख लो, पिज़्ज़ा बनाना सीख लो, कोई रेस्टोरेंट में काम सीख लो, है ना। कुछ ना कुछ स्किल सीख, क्या होता है कि आप अगर फूड डिलीवरी में आ रहे हो और आपको ये काम सेट नहीं बैठा, या फिर आपको लग रहा है कि अर्निंग नहीं अच्छी हो रही, तो आप चेंज कर सको। क्योंकि बहुत लोग इंडिया में 8-8, 9-9 लाख रुपये दे के आते हैं। तो वो आप ये सोच लो कि अगर आप 300, 400, 500, 600 इतना यूरो बनाओगे तो आप वो पैसे कब पूरे करोगे। जितना पैसा आप लगा के आ रहे हो इंडिया से, वो आप 500-600 यूरो बना के कब पूरा करोगे। और वो भी, ये भी मैं टोटल आपको बता रहा हूँ, 2000 यूरो टोटल बता रहा हूँ। अगर आप 30 दिन काम करते हो, मतलब कोई छुट्टी नहीं, और 10 से 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको इतना अर्न हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप खाना तो खाओगे, ये तो है नहीं आप खाना भी नहीं खाओगे, सुबह दोपहर शाम सारा दिन लगे रहोगे। अगर खाना नहीं खाओगे तो आप 200-400 और बना सकते हो, 500 बना सकते हो। लेकिन एक नॉर्मल अगर काम डिलीवरी का करो तो इतना अर्न करके, और 50% कंपनी को देना, मतलब 2000 का काम है तो आपने देख लिया है कि 1100 कंपनी का खर्चा है। 50-50 है, मतलब सीधा सीधा बताऊँ तो। और बाकी मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बताया ही है, आप जानते हो अच्छे से कि कहीं भी कंट्री, फॉरेन कंट्री में अगर कोई इंसान जाता है तो जनरल वर्क में ऐसा ही होता है। मतलब जनरल जो काम होता है ना, उसमें सैलरी उसको कम ही मिलती है हमेशा। तो आप कुछ सीख के आओ तो आप उसमें आपका बेनिफिट होगा। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक सही गाइड ही कर रहा हूँ आपके बेटर फ्यूचर के लिए। तो आप कुछ ना कुछ सीख के आओ, ताकि यहाँ आप आके आप जॉब भी चेंज कर सको। क्योंकि अगर आप जॉब चेंज करने का मन बनाओगे तो आप कहाँ चेंज करोगे, आपको कुछ आता ही नहीं है ना। बाकी कईयों को ऐसा लगता होगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि काम कम हो गया है या फिर ये है ना। कईयों के मन में वहाँ बैठ के ख्याल आता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ के और भी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने वीडियो में अपनी बताया है खुद, और आपको लाइव अर्निंग भी दिखाई है। आप वहाँ जाके भी देख सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है। कि पूरा दिन काम करने के बाद 60 से 65 यूरो 11:30 बजे तक अर्न होता है, ठीक है। तो 60 यूरो का आप इंटू कर लो, इंटू 30, मतलब बिना कोई छुट्टी किए अगर 60 को इंटू 30 करोगे तो 1800 हो गया, 1800 यूरो। 1800 में से 1100 कंपनी का, 1100-1200 कंपनी का। एक छुट्टी भी नहीं लेनी, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। और काम
दबा के है, मतलब काम करना पड़ेगा आपको, 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे बाहर कंटिन्यूसली, ठीक है, तब जाके कुछ होता है। पहले यही अर्निंग इससे भी ऊपर थी पहले, मतलब कोई टाइम था यहाँ पे, आज से 6-7 महीने पहले यहाँ पे मैक्सिमम राइडर्स 2000 यूरो से ऊपर का ही अर्निंग करते थे, ठीक है। और अभी ये कि 2000 यूरो अर्न करना भी काफ़ी मुश्किल सा हो रखा है राइडर्स के लिए, क्योंकि ऑर्डर्स तो उतने ही हैं लेकिन राइडर्स बढ़ गए हैं। ऑर्डर अब ये थोड़ी है कि यार कहीं मान लो राइडर बढ़ेंगे तो ऑर्डर भी बढ़ जाएंगे। पॉपुलेशन तो जितनी है, जितने ऑर्डर रेगुलर चल रहे हैं वो तो उतने रहेंगे ना, ऐसे रातों रात थोड़ी ऑर्डर बढ़ जाएंगे। राइडर बढ़ने से जो वो ऑर्डर्स हैं वो डिवाइड हो गए हैं ज़्यादा राइडर्स में, इसीलिए अब काम नहीं है। 1-1 घंटा, आधा घंटा राइडर्स यहाँ देखते हैं खड़े रहते हैं, ऑर्डर नहीं पड़ता उनको। अभी करंट ये सिचुएशन है। बाकी फिर भी कंडीशंस जानने के बाद और सिचुएशन जानने के बाद अगर फिर भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई करो, आओ क्रोएशिया, खुद देखो, ऑब्ज़र्व करो, और फिर आपको पता लग जाएगा ज़्यादा डिटेल में। क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो आपको उससे ज़्यादा हो या कम हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बाकी मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है वो मैंने आपको अपनी वीडियो के थ्रू बता दिया है डिटेल में, ठीक है। अब इसको आप सही जो क्रोएशिया में ऑलरेडी जो रहते हैं, क्रोएशिया में जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको वो जानते हैं अच्छे से, जो उसमें जो फूड डिलीवरी राइडर्स हैं उनको पता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, वो अच्छे से जानते हैं इस बात को। अगली नेक्स्ट वीडियो मैं एक बनाऊँगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा कि अगर क्रोएशिया जैसे अप्लाई करना है इंडिया से वर्क परमिट पे तो कैसे अप्लाई करें, ठीक है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें दूंगा। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले डाला हुआ है, अगर फिर भी उसमें कुछ रह गया है तो मैं एक और नई वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना मेरे चैनल पे जाके, जल्दी आपको भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और जैसे जैसे मैं कमेंट रीड करूँगा सबके मैं आंसर्स उसी कमेंट पे दे दूँगा, ठीक है। और ये है मतलब अभी करंट सिचुएशन जो मैंने क्रोएशिया में फ़ूड डिलीवरी जॉब की आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर कर देना जो क्रोएशिया आने का सोच रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।